शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का निबंध। शीर्षक है स्वराज्य की साधना में नारी। वाचक निर्मल मिश्र। शास्त्रों में 3 प्रकार के दुख कहे हैं। जान पड़ता है पृथ्वी के जितने दुख हैं सभी को इन तीनों के पर्याय में डाला जा सकता है, किंतु आज मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। वर्तमान काल में जितने 3 प्रकार के भयानक दुखों के बीच में हमारी जन्मभूमि लुढ़कती जा रही है, वे भी 3 ही प्रकार के हैं, लेकिन वे हैं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। राजनीति को हम सभी लोग नहीं समझते, किंतु जान पड़ता है इस बात को अनायास ही समझ सकते हैं कि ये तीनों ही एकदम न काटे जा सकने वाले बंधन से बंधे हैं। एक बात उठी है कि एक राजनीति में ही हमारे सब कष्टों, सब दुखों की समाप्ति है। शायद यह बात सच है, शायद नहीं है। शायद इसमें सत्य और मिथ्या दोनों मिले जुले हैं, किंतु यह बात भी किसी तरह सत्य नहीं है कि मनुष्य की किसी भी ओर से दुख दूर करने की सच्ची चेष्टा एकदम व्यर्थ हो जा सकती है। जो लोग राजनीति को अपनाए हुए हैं वे सर्वथा सब समय हमारे वंदनीय हैं, किंतु हम लोग सभी अगर उनके चरण चिन्हों के पीछे चलने के सुस्पष्ट चिन्ह ढूंढ ना पावें, तो जो निशान केवल स्थूल दृष्टि से ही देख पड़ते हैं, हमारे आर्थिक और सामाजिक स्पष्ट दुख केवल इन्हीं के ही प्रतिकार की चेष्टा करें, तो जान पड़ता है महाप्राण राजनीतिक नेताओं के कंधे से एक भारी बोझा उतार दे सकते हैं। तुम्हारी लंबी छुट्टी के पहले तुम्हारे और मेरे भी परम बंधु श्रीयुक्त सुरेंद्रनाथ मैत्र महाशय ने इस दूसरे प्रकार की असह्य वेदना की कुछ बातें तुम लोगों को याद करा देने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया है। दूसरे, यह अफवाह है कि मैं देश के गांवों में बहुत दिनों तक बहुत घूमा हूँ। छोटे बड़े, उच्च नीच, धनी निर्धन, पंडित मूर्ख, बहुत से लोगों से मिलजुल कर अनेक तत्व की बातें मैंने संग्रह कर रखी हैं। अफवाह किसने उड़ाई है यह समझ पाना कठिन है, किंतु बात ठीक सच न होने पर भी उसे एकदम मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता। देश के 100 में 90 आदमी जहां रहते हैं, उस गवई गांव में ही मेरा घर है। मन के अनेक आग्रह और अनेक कुतूहल दवा न पाकर अक्सर अनेक बार दौड़ा जाकर मैं उनके बीच में रहा हूं और उनके बहुत दुख और बड़ी गरीबी का आज भी मैं साक्षी बना हुआ हूं। उनके उस असह्य अव्यक्त दुख और गरीबी को मिटाने का भार लेने के लिए आज अपने देश के सब नर नारियों का आह्वान करने को जी चाहता है, किंतु तब मेरा गला रुंध जाता है जब ख्याल आता है कि मातृभूमि के इस महायज्ञ में नारी को निमंत्रण देने का मुझे कितना अधिकार है। जिसे दिया नहीं उससे प्रयोजन के समय कुछ मांगने का दावा किस मुंह से करूं। कुछ समय पहले नारी का मूल्य शीर्षक एक निबंध में मैंने लिखा था। उस समय मेरे मन में आया था कि अच्छा, अपने देश की हालत तो मैं जानता हूं, किंतु और भी तो बहुत से देश हैं, उन्होंने वहां नारी का मूल्य क्या दिया है। पोथी पत्रे खूब देखभाल कर जो सत्य प्रकट हुआ उसे देखकर मैं एकदम आश्चर्य में डूब गया। पुरुष के मन का भाव और अविचार सभी जगह समान है। नारी को उसके न्याय संगत अधिकार से न्यूनाधिक प्रायः सभी देशों के पुरुष ने वंचित कर रखा है। इसी से उस पाप का प्रायश्चित आज सारे देशों में गुरु हो गया है। स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर पुरुष ने जब पृथ्वी व्यापी युद्ध ठानकर मार काट मचा दी, तभी उनको पहले पहल होश हुआ
कि यह खून खराबी ही अंत नहीं है, इसके ऊपर और भी कुछ है। पुरुष के स्वार्थ की जैसे सीमा नहीं है, वैसे ही उसकी निर्लज्जता की भी हद नहीं है। इस दारुण दुर्दिन में नारी के पास जाकर खड़े होने में उसे हिचक या रुकावट नहीं हुई। मैं जानता हूं कि इस वंचिता नारी का दान न मिलने पर इस संसार रूपी नरमेध के प्रायश्चित का परिमाण आज क्या होता। अथचा इस बात को भूल जाते भी आज मनुष्य को देर नहीं लगी, हिचकिचाहट नहीं हुई। आज अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे क्रोध और क्षोभ की सीमा नहीं है। गाली गलौज भी हम कुछ कम नहीं करते। अपने अन्याय का दंड वे पावेंगे, किंतु केवल उन्हीं की त्रुटि पर जोर देकर हम अगर परम निश्चिंतता के साथ आत्म प्रसाद लाभ करें तो उसकी सजा कौन भोगेगा। इस प्रसंग से मुझे कन्यादायग्रस्त बाप, चाचा, ताऊ वगैरह के क्रोधांध चेहरे याद आते हैं और उन सब के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वे भी मनोरम नहीं होते। वे मुझसे यह कहकर शिकायत करते हैं कि मैं अपनी पुस्तकों में दहेज के खिलाफ प्रचंड आंदोलन करके उनको कन्यादाय से छुटकारा पाने की सुविधा क्यों नहीं कर देता। मैं कहता हूं आप कन्या का ब्याह न कीजिए। वे आंखें कपार पर चढ़ाकर कहते हैं, आप यह क्या कहते हैं महाशय, यह तो कन्यादाय है। मैं कहता हूं कन्या जब दाय है तब उसका प्रतिकार आप ही कीजिए। मेरे पास इस विषय को लेकर माथा गर्म करने का समय नहीं है और वर के बाप को निरर्थक गालियां देने की प्रवृत्ति भी नहीं है। असल बात यह है कि बाघ के मुंह पर खड़े होकर हाथ जोड़कर उससे वैष्णव होने का अनुरोध करने का कुछ फल होने का भरोसा जैसे मुझे नहीं होता, वैसे ही यह विश्वास भी मैं नहीं करता कि जो वर का बाप कन्यादायग्रस्त के कान उमेटकर रुपए वसूल करने की आशा रखता है, उसे दाता कर्ण बनने का उपदेश देने से कुछ लाभ होगा। उसके पैर पकड़ने से भी नहीं, उसके आगे गिड़गिड़ाने से भी नहीं। असल प्रतिकार लड़की के बाप के हाथ में है, जो उसके हाथ में रुपए देता है। अधिकांश कन्यादायग्रस्त लोग मेरी बात नहीं समझते, किंतु कोई कोई समझते हैं। वे मुख मलिन करके कहते हैं, यह कैसे होगा महाशय कि कन्या का ब्याह न करें, समाज जो है। किंतु सभी लड़कियों के बाप अगर यह बात कहें तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकता। उनकी यह बात कि वह अकेले यह काम नहीं कर सकते सुनने में समझदारी सी जरूर जान पड़ती है, किंतु असल गलती भी इसी जगह है। कारण पृथ्वी पर कोई भी संस्कार या सुधार दल बांधकर नहीं होता, अकेले ही कमर कसकर खड़े होना पड़ता है। इसमें दुख भी है, किंतु यह अपनी इच्छा से ग्रहण किया हुआ अकेलेपन का दुख एक दिन संघबद्ध होकर बहुतों का कल्याण करता है। जो लड़की को एक मनुष्य मानता है, केवल लड़की नहीं समझता, भार नहीं समझता, वही केवल इसके दुख को वहन कर सकता है, दूसरा नहीं। और केवल ब्याह देना नहीं, लड़की को मनुष्य बनाने का भार भी उसी के ऊपर है और यहीं पर पिता होने का गौरव है। ये सब बातें मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कुछ कहना चाहिए। सभा में खड़े होकर मनुष्यत्व के आदर्श का अभिमान लेकर भी प्रकट नहीं कर रहा हूं। आज मैं बिल्कुल अपनी गरज से कह रहा हूं। आज जो लोग स्वराज पाने के लिए सिर पटक कर जान दे रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, किंतु मेरे अंतर्यामी भगवान किसी तरह मुझे भरोसा नहीं देते। कहीं से, किसी अलक्ष्य स्थान से जैसे वह हर घड़ी यह आभास दे रहे हैं कि यह नहीं होने का। जिस चेष्टा में, जिस आयोजन में देश की नारियां सम्मिलित नहीं हैं, उनकी सहानुभूति नहीं है। इस सत्य की उपलब्धि करने का कोई ज्ञान, कोई शिक्षा, कोई साहस आज तक जिनको हमने नहीं किया, उनको केवल घर के घेरे के भीतर बिठाकर केवल चरखा काटने के लिए बाध्य करके ही
कोई बड़ी वस्तु नहीं प्राप्त की जा सकेगी। औरतों को हमने जो केवल औरत बनाकर ही रखा है, मनुष्य नहीं बनने दिया। उसका प्रायश्चित स्वराज्य के पहले देश को करना ही चाहिए। अत्यंत स्वार्थ की खातिर जिस देश ने जिस दिन से केवल उसके सतीत्व को ही बढ़ा करके देखा है, उसके मनुष्यत्व का कोई ख्याल नहीं किया। उसे उसका देना पहले चुका देना ही होगा। इस जगह एक आपत्ति यह उठती है कि नारी के लिए सतीत्व वस्तु तुच्छ नहीं है, और यह भी संभव नहीं है कि देश के लोगों ने अपनी माँ बहन बेटियों को साथ करके छोटा बनाकर रखना चाहा है। सतीत्व को मैं भी तुच्छ नहीं कहता, किंतु इसी को उसके नारी जीवन का चरम और परम श्रेय जानने को भी मैं कुसंस्कार समझता हूँ। कारण मनुष्य का मनुष्य होने का जो स्वाभाविक और सच्चा दावा है, उसे चकमा देकर जिस किसी चीज को बड़ा करके खड़ा करने की चेष्टा की है, उसने उसे भी धोखा दिया है और आप भी ठगा गया है। उसने उसे भी मनुष्य नहीं बनने दिया, और वैसे ही अनजान में अपने मनुष्यत्व को भी छोटा कर डाला है। यह बात उसका बुरा करने की चेष्टा में भी सत्य है और उसका भला करने की चेष्टा में भी सच है। फ्रेडरिक द ग्रेट बहुत बड़े राजा थे। वह अपने देश की और लोगों की भलाई के बहुत से काम कर गए हैं, लेकिन अपनी प्रजा को उन्हीं ने मनुष्य नहीं बनने दिया। इसी से उनको भी मरने के समय कहना पड़ा, ऑल माई लाइफ आई हैव बिन बट अ स्लेव ड्राइवर, अर्थात मैं अपनी जिंदगी भर गुलामों को हाँकने वाला ही रहा। अपनी इस उक्ति के भीतर वह कितनी बड़ी ग्लानि प्रकट कर गए हैं, इसे केवल जगदीश्वर ही जानते हैं। अपने जीवन में बहुत दिनों तक मैंने सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का अध्ययन किया है। देश की प्रायः सभी जातियों को घनिष्ठ भाव से देखने का सुयोग मुझे मिला है। मुझे जान पड़ता है जिन्होंने स्त्रियों के अधिकार को जितना कम किया है, ठीक उसी अनुपात से वे क्या आर्थिक और क्या नैतिक सभी तरफ से छोटे हो गए हैं, और इसकी उल्टी दिशा भी वैसे ही सत्य है। अर्थात जो जाति जितना ही संशय और अविश्वास का वर्जन करने में जितना समर्थ हुई है, जिन लोगों ने नारी के मनुष्यत्व की स्वाधीनता के प्रवाह को जितना मुक्त कर दिया है, उनकी पराधीनता की जंजीर भी उतनी ही खुल गई है। इतिहास की ओर आंख उठाकर देखो, इस पृथ्वी पर ऐसा एक भी देश न मिलेगा जिस देश के लोगों ने नारियों के मनुष्य होने की स्वाधीनता का अपहरण नहीं किया, फिर भी उनके मनुष्यत्व की स्वाधीनता को दूसरी कोई प्रबल जाति छीनकर जोर करके उन्हें अपने अधीन रख सकी हो। कभी भी नहीं रख सकी, रख भी नहीं सकती। जान पड़ता है भगवान का यह आईन ही नहीं है। हमारे अपने स्वाधीनता के प्रयत्न में आज ठीक यही आशंका हमारी छाती के ऊपर सिल की तरह बैठी है। जान पड़ता है हमें यह कठिन काम सब कामों के पहले करने को बाकी रह गया है, जिसकी अंग्रेज के साथ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। कोई अगर कहे कि एशिया में ऐसे और देश भी तो हैं जिन्होंने स्त्रियों को रत्ती भर भी स्वाधीनता नहीं दी, पर उनकी स्वाधीनता अपहरण किसी ने नहीं किया। अपहरण करेगा ही, यह बात मैं भी नहीं कहता, तो भी मैं यह बात कहता हूं कि उनकी जो स्वाधीनता आज भी बनी हुई है, वह बिल्कुल ही भाग्य के जोर से। भाग्य बल न रहने पर अगर कभी यह वस्तु चली जाए तो हम लोगों की ही तरह केवल मात्र देश के पुरुषों का दल कंधा देकर इस भारी बोझ को सुई की नोक भर भी टस से मस न कर सकेगा। केवल तत्काल की दृष्टि से इस सत्य का व्यत्यय उलट पुलट बर्मा देश में देख पड़ता है। आज वह देश पराधीन है। एक दिन उस देश में नारी की स्वाधीनता असीम थी।
किंतु जिस दिन से पुरुषों ने इस स्वाधीनता की मर्यादा को लांघना शुरू किया, उसी दिन से एक ओर जैसे वे आप अकर्मण्य, विलासी और हीन होने लगे, वैसे ही दूसरी ओर नारी में भी स्वेच्छाचारिता मनमानी शुरू हो गई और उसी दिन से देश का अधःपतन होने लगा। मैं इन लोगों के अनेक शहरों, अनेक गांवों, अनेक छोटे छोटे खेड़ों में बहुत दिनों तक घूमा फिरा हूं। मैंने देख पाया है कि उनका बहुत कुछ चला गया है, किंतु एक बड़ी चीज उन्होंने अब भी नहीं गंवाई। केवल नारियों के सतीत्व को एक अत्यावश्यक वस्तु बनाकर उनकी स्वाधीनता को, उनके भले होने के मार्ग को कांटों से रौंद नहीं दिया। इसी से आज भी देश का रोजगार धंधा, आज भी देश का धर्म कर्म, आज भी देश का आचार व्यवहार वहां स्त्रियों के हाथ में है। आज भी उनकी 90% स्त्रियां लिखना पढ़ना जानती हैं और इसी से आज भी हमारे इस अभागे देश की तरह उनके देश से आनंद नाम की वस्तु एकदम निर्वासित नहीं हुई। यह सच है कि आज उनका सारा देश अज्ञता, जड़ता और मोह के आवरण से ढका हुआ है, किंतु एक दिन जब उनकी नींद टूटेगी, ये सब नर नारी एक साथ एक दिन जब आंखें खोलकर जाग उठेंगे, उस दिन इनकी अधीनता की जंजीर, वह चाहे जितनी मोटी और भारी क्यों न हो, खुलकर गिर पड़ने में घड़ी भर की भी देर न लगेगी। उसमें बाधा देने की शक्ति किसी में नहीं है। आज हम में से बहुतों की ही नींद टूट गई है। मुझे विश्वास है कि इस समय देश में ऐसा एक भी भारतवासी नहीं है जो इस प्राचीन पवित्र मातृभूमि के नष्ट गौरव और विलुप्त सम्मान को फिर से जीता जागता न देखना चाहे। लेकिन चाहने से ही तो कोई चीज नहीं मिल जाती, उसके पाने का उपाय करना होता है। इसी उपाय के रास्ते में सारी बाधा, सारे विघ्न, सारे मतभेद हैं और इसी स्थान पर वस्तु को अपने चिर जीवन का परम सत्य समझकर ग्रहण करने, उसका सहारा लेने के लिए मैं तुम लोगों से अनुरोध करता हूं। यह है केवल पराये अधिकार में हस्तक्षेप न करना। जिसका जो दावा है, जो अधिकार है, वह उसे पाने दो, वह चाहे जहां और चाहे जिसका हो। यह मेरी पोथी में पढ़ी हुई बात नहीं है, यह मेरी धार्मिक लोगों के मुंह से सुनी हुई तत्व की बात नहीं है। यह मेरा लंबे जीवन का बार बार ठगाकर सीखा हुआ सत्य है। मैं केवल इतना सा देकर ही जटिल समस्या की आज भी मीमांसा करता हूं। अगर नारी मनुष्य है और स्वाधीनता में, धर्म में, ज्ञान में मनुष्य का दावा होना मैं स्वीकार करता हूं, तो वह दावा मुझे मंजूर करना ही होगा, उसका फल चाहे जो हो। भंगी डोम को मैं अगर मनुष्य बनाने के लिए बाध्य हूं और अगर यह मानता हूं कि मनुष्य को उन्नति करने का अधिकार है, तो उसके लिए मुझको राह छोड़ देनी ही होगी, फिर वह चाहे जहां जाकर पहुंचे। मैं बेकार की जिम्मेदारी अपने सिर लेकर और किसी कारण से उन लोगों का हित करने नहीं जाता। मैं यह नहीं कहता कि बच्ची तुम औरत जाति हो, तुमको यह नहीं करना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए, वहां जाना ना चाहिए, तुम अपनी भलाई नहीं समझती। इसी से मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे मुंह पर पर्दा और पैरों में बेड़ी डाले रखता हूं। तुमसे भी बुलाकर नहीं कहता कि भैया तुम जब डोम के घर उत्पन्न हुए हो, डोम हो, तब इससे अधिक चलना फिरना तुम्हारे लिए अच्छा या मंगलप्रद नहीं है। इसलिए इस घेरे के बाहर पैर बढ़ाते ही मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। मैं कहता हूं जिसका जो दावा या अधिकार है, उसे वह 16 आने ले। और गलती करना अगर मनुष्य के काम का ही एक अंश है, तो अगर वह भूल चूक करे तो उसमें आश्चर्य की ही क्या बात है। मैं 2-1 सलाह दे सकता हूं, किंतु मार पीट कर, हाथ पैर से लूला लंगड़ा करके उसका भला करना ही होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरी नहीं है।
मैं अपने भीतर इतना अधिक अध्यवसाय ढूंढे नहीं पाता, बल्कि जान पड़ता है वास्तव में मुझ जैसे आलसी काहिल आदमी अगर दुनिया में दूसरे आदमियों की हिताकांक्षा कुछ कम करते तो वे भी आराम से रहते और दूसरे लोगों का यथार्थ कल्याण भी शायद थोड़ा बहुत होने की जगह पाता। देश का काम, देश का मंगल करने के लिए खड़े होते समय तुम लोग मेरी यह बात ना भूलो। आज तुम लोगों के आगे और भी बहुत सी बातें कहने को थीं, जैसे सब ओर से किस तरह सारा देश जीर्ण जर्जर होता जा रहा है। देश की जो रीढ़ है, वे ही भद्र गृहस्थ परिवार कैसे कहाँ धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं। वह आनंद नहीं है, वह प्राण या जिंदा दिली नहीं है, वह धर्म नहीं है, वह खाना पहनना नहीं है। समृद्ध भरे पूरे प्राचीन गांव आज प्रायः उजाड़ जनशून्य नजर आते हैं। बड़ी बड़ी महल जैसी इमारतों में सियार कुत्ते वास करते हैं। पीड़ित, निर्बोध, मृतकल्प लोग जो वहां आज भी पड़े हैं, उनकी आहार और जल के अभाव से कैसी दशा हो रही है। इन सब हजारों दुखों की कहानी तुम लोगों के तरुण हृदय के सामने उपस्थित करने की मेरी बड़ी इच्छा थी, किंतु अब की मुझे समय नहीं मिला। तुम लौट आओ। तुम्हारे अध्यापक अगर मुझे भूल न गए तो मैं और एक दिन तुम्हें सुनाऊंगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का निबंध स्वराज्य की साधना में नारी। वाचक निर्मल मिश्र।